रचना प्रजापति। यस सर। छतरपुर से। जी सर। छत्रसाल म्यूजियम कहाँ है? सर दुबेला में, छतरपुर के पास में ही है। छतरपुर जिले में 3 सर्किट हाउस हैं, वो कहाँ कहाँ हैं? सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है मुझे। छत्रसाल के बारे में बताइए। जी सर। सर महाराजा छत्रसाल को बुंदेला केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या जाना जाता है? बुंदेला केसरी। बुंदेला केसरी। केसरी। और सर ये बुंदेला डायनेस्टी के थे और इनके पिताजी चंपत राय थे, जो कि सर ओरछा की बुंदेला डायनेस्टी के सर वंशज हैं। और महाराजा छत्रसाल बेसिकली अपने और जो औरंगज़ेब विरोधी नीतियाँ हैं उसके लिए जाना जाता है इन्हें। और सर ये अपनी वीरता के लिए सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने औरंगज़ेब और खासकर मुग़लों से लोहा लिया था। और सर इन्होंने कई निर्माण कार्य भी करवाए हैं, जैसे दुबेला म्यूज़ियम हो गया, वहाँ पे बादलगढ़ी और आदि। और छतरपुर के बारे में और कुछ बताइए। सर एक तो यही है कि छतरपुर का नामकरण जो है महाराजा छत्रसाल के नाम पे किया गया है। और छतरपुर सर वहाँ पे जो भूमि है सर वो बंजर भूमि है, और वहाँ जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें बेसिकली ग्रेनाइट हो गया, पायरोफाइलाइट सर एक्सेट्रा यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे सर जो रिवर्स हैं सर, रिवर्स में केन हो गई, चंद्रावल हो गई, बेतवा। छतरपुर में बहुत इम्पोर्टेंट है, नौगांव है, खजुराहो है, उसके बारे में लेकिन नहीं कर रहा। यस सर, वर्ल्ड फेमस खजुराहो मोन्यूमेंट्स भी हैं यहाँ पे। बताइए खजुराहो के बारे में बताइए। जी सर। सर खजुराहो जो है सर उनको चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था 8th और 11th सेंचुरी के मध्य में। और इसमें सर जो खजुराहो है वो 3 ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। तो सर ईस्टर्न में जो है वो बेसिकली जैन टेम्पल्स हैं, पार्श्वनाथ, जिननाथ। और सर जो सदर्न टेम्पल्स हैं उसमें दूल्हादेव, चतुर्भुज। और सर जो वेस्टर्न है उसमें जो खजुराहो का सबसे बड़ा है कंदरिया महादेव और आदि इसमें शामिल है। नौगांव के बारे में? सर नौगांव का सर एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि हिस्टोरिकल अगर उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो सर मिलिट्री कैंटोनमेंट आदि सर वहाँ पे रहा है सर इतिहास में। और सर छतरपुर से पास में ये 10-11 किलोमीटर। और इम्पोर्टेंस क्या है? सर एक तो सर जो एमपी में सबसे ठंडा क्षेत्र जो होता है तो वहाँ की जलवायु सर ठंडियों में सर उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत अत्यधिक कम हो जाता है। सर भी मैं इतना याद कर पा रही हूँ। प्लानिंग से सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है नौगांव। जी सर। उसका रोड्स है, क्रिस क्रॉस रोड्स है, वो सब। जी सर। नौगांव में आपका पन्ना हाउस, टीकमगढ़ हाउस सब रहता है। जी सर, थैंक यू। वो ब्रिटिश एजेंट रहा करते थे पहले। जी सर। आप कुछ रचना, आप भौतिकी में स्नातकोत्तर यस सर पढ़ाई किया, बहुत बढ़िया। ये बताओ, अभी कुछ दिनों से अखबारों में परमाणु बम, हिरोशिमा, नागासाकी, इसकी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने में आ रही हैं अभी हाल फिलहाल में, क्यों ऐसा? सर एक तो यह है कि सर अमेरिका द्वारा जापान पर सर 6 अगस्त को बम गिराया गया था, 6 और 9 अगस्त को, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो सर उसके मतलब अखबार में क्यों ये अभी आ रहा है? पिछले साल तो 6 अगस्त 9 अगस्त को नहीं आया था ये। सर मैं इसका एग्जैक्ट रीज़न याद नहीं कर पा रही कि सर क्यों अभी खबरों में। क्योंकि उस परमाणु बम के प्रोजेक्ट के जो चीफ थे मिस्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जी सर, उन पे एक सिनेमा जी सर रिलीज हुआ है और वो सर। सिनेमा चल रहा है, तो इसलिए उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो अखबारों में आ रही हैं। परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर, यस सर, इन दोनों में कुछ फर्क है? जी सर। क्या फिजिक्स आप पढ़े हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। सर जो एटॉमिक बॉम्ब है और एटॉमिक न्यूक्लियर, सर उसमें यह डिफरेंस है कि जो एटॉमिक बॉम्ब होता है और सर उसमें जो रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोल होती है सर, जबकि जो रिएक्टर है हमारा उसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। कंट्रोल, बहुत अच्छा।
ये बताइए, एक रिएक्टर में हमारे पास एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम बोलते हैं, जी सर। वो क्या होता है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ उसमें यह होता है कि जो रिएक्टर एजेंट्स होते हैं सर, जितनी मात्रा में उसमें लगाते हैं सर, लेकिन उसका प्रोडक्ट होता है वो सर उसकी सर अमाउंट सर उससे ज़्यादा मिलता है हमें, तो उसको हम फर्दर रिएक्शन मतलब चेन रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ ज़्यादा मिलता है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ सर, थोरियम का यूज़ करके शायद यूरेनियम या फिर अभी तक तो हमने थोरियम का इस्तेमाल केवल एक्सपेरिमेंटल लेवल पे किया है। सर यूज़ तो सर यूरेनियम का उसमें किया जाता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स यूज़ होता है। यस और सर। प्लूटोनियम की जितना यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा मात्रा हमें मिलती है, क्योंकि जी। यूरेनियम कन्वर्ट होता है प्लूटोनियम पे 30। सर अब गवर्नमेंट का प्लान है कि वो थोरियम भी यूज़ करके। बहुत लंबा प्लान है। यस सर। अभी तो पहले फास्ट ब्रीडर हमारा काम करे तब थोरियम रिएक्टर सक्सेस हो। जी सर। थोरियम को भी प्लूटोनियम के साथ मिक्स करना होगा। ठीक है। अपने यहाँ कहाँ फास्ट ब्रीडर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन रहा है? सर सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ सर, गुजरात में या फिर सर बार्क, सॉरी सर, कल्पक्कम तमिलनाडु। जी सर, थैंक यू सर। पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट का वहाँ बन रहा है। जी सर। मध्य प्रदेश में कोई रिएक्टर लगने वाला है? जी सर। कहाँ? सर एक तो चुटका गांव मंडला सर, वहाँ पे सर बात हो रही है लगाने के लिए। और सर दूसरा मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अभी नहीं, अभी प्लान में नहीं है, वो नेक्स्ट 10 इयर्स के प्लान में आएगा। जी सर। वो शिवपुरी के पास। जी थैंक यू सर। ठीक, अरुण। तो रचना, जी मैम। महिलाओं को गवर्नमेंट सर्विस में आने से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? जी सर, जी सॉरी मैम। मैम एक तो यह हो सकता है कि मैम जो हमारी इकोनॉमी है वर्ल्ड लेवल पे, उसमें इंटरनेशनल फोरम्स में मैम एक तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को कि यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है, और दूसरी बात मैम इकोनॉमी में जो महिलाएं हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं अगर वो सर्विसेज में या फिर अदर सेक्टर्स में आती हैं तो। और मैम बेसिकली वही है कि उनका खुद का भी सेल्फ एम्पावरमेंट होगा और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, अपने डिसीजंस ले सकेंगी, और जिसका परिणाम यह होगा कि इकोनॉमी में भी हेल्प कर सकेंगी। महिलाओं में ऐसे कौन से गुण हैं जो उनको एक अच्छा ऑफिसर बना सकते हैं? जी मैम एक तो हम घरेलू लेवल से ही देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वह बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं, हर चीज़ का मैनेजमेंट प्रॉपर उनको जो प्रोवाइड की जाती है मनी, उसी में भी वो प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू घर को चला लेती हैं। तो आई थिंक मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट। और मैम उनकी आई थिंक डिसीज़न मेकिंग पावर भी मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा अच्छी होती है मैम, बिकॉज उन्हें पूरा बैलेंस डिसीज़न लेना होता है सारे कंडीशंस को देखते हुए, सबके इंटरेस्ट को सोचते हुए। और बताइए, बस दो ही गुण हैं? नहीं मैम और भी गुड है मैम, अगर वो इस फील्ड में आती तो लीडरशिप हो गया, और मैम उनके अंदर ऑनेस्टी, आई थिंक ये सब सारे वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं। सेंसिटिविटी जी मैम। पेशेंस, यस सर। So these are some of the qualities which women have in more, ज़्यादा महिलाओं में। जी मैम। और आप में कौन कौन से गुण हैं जो आपको हम सेलेक्ट करें? मैम मैं ये सारे गुण पाती हूँ अपने अंदर, इमोशन क्वांटिटी, इमोशन कोशेंट, प्लस लीडरशिप क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। इमोशन कोशेंट क्या होता है? मैम इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? मैम इमोशनल इंटेलिजेंस में होता है कि हाउ अ पर्सन मैनेज इट्स इमोशंस इन अ बेटर डायरेक्शन, इन अ बेटर वे। जी मैम। इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैम वो कहीं ना कहीं आपके IQ लेवल से मेज़र किया जाता है, बट मैम इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस में आपके इमोशंस को आप कितने बेटरली मैनेज कर पा रहे हैं और कितना प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं, ये चीज़ें उसमें। मैम
artificial intelligence is a intelligence that is inbuilt in the machines to take any decision or क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है? मैम ये पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं हम बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी इंस्टीट्यूशन में हो गया तो रोबोट्स का यूज़ करके, या फिर हम बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैम ये कहना कि वो पूर्णतः उसको रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस में, ये कहीं ना कहीं पूर्णतः सत्य नहीं है। आईक्यू कैसा मेजर किया जा सकता है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट सर उसके लिए टेस्ट होते हैं। कैसा है? कोई प्रिंसिपल तो होगा सर उसमें, 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। सॉरी सर, मुझे सर में जानकारी नहीं तो आपने आईक्यू ऐसा शब्द यूज किया, Yes, sir. ऐसे इमोशनल Quotient. क्वोशिएंट यूज किया, Yes, उसका sir. क्या है? कौन सा फैक्टर से ईक्यू निकलता है? उदाहरण के लिए आपका आईक्यू बोलता हूँ, आईक्यू के लिए 2 फैक्टर कौन सा है? सर मैंने तो वही पढ़ा था कि टेस्ट उसके लिए होते क्या हैं, है? बट कौन सा सर फैक्टर? एक मेंटल एज, Okay, एक sir. क्रोनोलॉजिकल एज। जी सर, थैंक यू सर। ऐसे ईक्यू का क्या है फिर? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। So you are using jargon without knowing the meaning or any explanation. जी सर। आपने ही यूज किया ईक्यू, हमने पूछा नहीं आपसे यस सर। इमोशनल क्वोशिएंट क्या होता है। आप यूज किया मतलब फिर बताना पड़ेगा। आपने ही एक एक्टिविटी, एक वो ट्रैप दे दिया हमें, जी सर। वो ट्रैप में आ गए अभी। अब आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आईक्यू और द प्रिंसिपल ऑफ ईक्यू। अभी तक अच्छा किया, उसमें फटाक से नेगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं। सॉरी So you सर। must use any such words, technical words, जी सर। with full meaning and very cautiously. जी सर। Okay. ओके थैंक यू सर। ओके Okay.